दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 अब तीसरे फेज़ की ओर बढ़ रहा है और विपक्ष के हमले के तरीके बदल गए हैं और इस समय जो सत्तावादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके भी चुनावी जो रणनीति है वह भी पूरी तरीके से बदलती हुई दिख रही है। तीसरे फेज़ के चुनाव में जाने से पहले कई सारे ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जैसे बीजेपी आरक्षण को ख़त्म कर देगी। दूसरा, एचडी देवगौड़ा के जो पोते हैं उनके स्कैंडल से रिलेटेड। तीसरा, कैसरगंज में जो अभी तक टिकट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था और लास्ट डेट 3 या शायद 4 मई है इसके नामांकन की, और उसके 1-2 दिन के बाद में नामांकन वापस लेने की समय सीमा है। तो इन सब सुगबुगाहट के बाद क्या विपक्ष की क्या उम्मीद है? क्या विपक्ष इस मुकाबले में कहीं दिखाई दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 सीटों के पार जाना, क्या वह मुमकिन दिखाई दे रहा है? दोस्तों, 400 का जो नारा मोदी जी ने दिया है, 400 पार और 370, यह एक युद्ध से पहले एक साइकोलॉजिकल वार है, मनोवैज्ञानिक वार है कि 400 का नारा शायद सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन विपक्ष में इस बात की चिंता जरूर हो गई है, इस पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है और यह बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को एक विजन दे दिया है, एक टारगेट दे दिया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं और उनके पास एक विजन डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है कि हमारा अगला प्लान क्या होगा, 2047 में हमें अगला क्या क्या करना है। अगले 100 दिन का भी प्लान उन्होंने बताया है, या आने वाले 5 सालों में क्या कंट्रीब्यूशन होगा जो 2047 के टारगेट को पूरा कर देगा। 100 साल होगा आज़ादी के पूरा होने के बाद। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने काम किया है और अगले आने वाले जो टर्म होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन का कार्यक्रम होने वाला है। मेरी नज़र में प्राइवेटाइजेशन सरकार और तेज़ी से करेगी, क्योंकि टॉप 3 इकोनॉमी भारत को यदि बनाना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो आपको निजीकरण करना ही पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही पड़ेगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी है और प्राइवेटाइजेशन की अगली प्रक्रिया जो है वह राज्यों में शुरू होने को होगी। और आप यह उम्मीद कर सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं, आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब्स और भी कम होगी, क्योंकि भारत की जो नीति है और अर्थव्यवस्था की नीति है वो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कॉपी किया जा रहा है और उसी नीति पर चलने की कोशिश किया जा रहा है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि अमेरिका में 95% जो संपदा है, जो प्रॉपर्टी है, वह प्राइवेट ऑनर के पास में है, मतलब निजी व्यक्तियों के हाथ में है, सरकारी तंत्र के पास नहीं है। तो वही चीज़ अभी भी करने जा रही है सरकार। और जैसा कि विश्लेषक और उनके सलाहकार सैम पेतोदा ने कहा कि अमेरिका के जो कानून है, जिसमें जो आने वाली जो प्रॉपर्टी है जो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उसमें से लगभग 55% की प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी और 45% प्रॉपर्टी आपको देगी। तो वंशानुगत जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसका एक फ़ायदा यह है कि उन्होंने बताया कि यह सैम पेतोदा ने, जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, कहीं और इसी मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उठा दिया कि मतलब ये आपकी प्रॉपर्टियों को अल्पसंख्यकों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ आपको बता दूं
कि बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी गरीबी को ख़त्म करने के पक्ष में है। पहला वाक्य जो नरेंद्र मोदी जी ने संसद में प्रवेश करते हुए कहा था कि गरीबी हमारा प्रमुख लक्ष्य है। और कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि जो ये कानून है अमेरिका में है कि 55% प्रॉपर्टी सरकार लेगी और 45% समथिंग 55 या 45% मतलब आपके पास रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी सरकार के पास जाएगी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगी उनका वितरण सरकार कर सकेगी। ऐसे में भारत जैसे देश में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष कितना भी अपने आप को उछल कूद मचा ले, विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जो मुकाबले में आए। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में उसका संगठन है। अन्य किसी भी पार्टी का कोई संगठन नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस को, उस तरीके से सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि बिना विपक्ष के सपोर्ट के कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। इस समय विपक्ष की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कांग्रेस को, और कांग्रेस को भी विपक्ष की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रीय दल, जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्रीय दल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उमर अब्दुल्ला इनकी है, और पीडीपी जो है महबूबा मुफ्ती, वहाँ पर क्षेत्रीय दल ऑलरेडी हावी है, और बीजेपी और कांग्रेस साथ में ही हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में तो एक जो क्षेत्रीय दल है सपा और बसपा, इनकी पार्टी तो साथ में है, और आरजेडी जैसी पार्टी जो है वह बिहार में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों के सपोर्ट के साथ मतलब आपसी गठबंधन इस चुनाव में है, और इस बात को विपक्ष समझ भी रहा है। लेकिन चिंता की बात क्या है कि बंगाल में ममता दीदी जो है, ममता बनर्जी, वह कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। तो यह बड़ी चिंता की बात है। हो सकता है कि ममता बनर्जी की सीटें कम हो जाएं। वही उड़ीसा में नवीन पटनायक, बीजू जनता दल क्षेत्रीय दल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। साथ में जेजेपी जैसे पार्टी जो है वह भी है क्षेत्रीय दल में। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी है आपकी। और उसके बाद में आपका क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। और आपका तमिलनाडु में जो है पार्टी आपकी करुणानिधि की पार्टी, और एआईडीएमके और एआईडीएमके। केरल में आपका यूडीएफ और एलडीएफ जैसी पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल। महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना है और एनसीपी है, वो दोनों आपस में लड़ रही हैं, आपस में मिल करके फाइट कर रहे हैं। अन्य राज्यों में जो पार्टियां हैं, जैसे कि कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा की पार्टी एचडीएस जो है साथ में भाजपा के साथ लड़ रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी ज़्यादातर राज्यों में हावी है, और कांग्रेस को विपक्ष का सपोर्ट कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है, राहुल गांधी, जो कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कहीं भी फाइट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही बौखलाहट का कारण है कि आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है, और यह ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए कोशिश इसलिए की जा रही है कि जो ध्रुवीकरण है वोटों का, वह कहीं किसी तरीके से वोट का ध्रुवीकरण न हो पाए, बटे ना। इसी वजह से अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ताकि ध्रुवीकरण को प्रभावित किया जा सके। कोई एक स्ट्रांग विजन नहीं दिखाई दिया जा रहा है। कुछ कमज़ोर पक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अग्निवीर जैसे जो योजना है पास किया गया है, यह इनका बहुत बड़ा कमज़ोर पक्ष है। इसको अगर उठाएंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो, विपक्ष मुकाबले में दिखाई दे नहीं रहा है। क्योंकि आप सीधी सी बात समझिए, सबसे बड़ी पार्टी
उनके नेता राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके वायनाड चले गए हैं, जहां से राहुल गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी जैसे उनकी पीढ़ियां वहां से चुनाव लड़ती आई है। रायबरेली से जहां लड़ने वाली सोनिया गांधी अब राज्यसभा का रास्ता देख ली है। तो युद्ध के मैदान से अपने आप को स्वयं ही उन्होंने बाहर कर लिया है। तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि विपक्ष की स्थिति क्या होगी और विपक्ष की दुर्गति क्या होगी? आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी या मोदी गवर्नमेंट आना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो आवश्यकता है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के मायने में मैं देखा जाए बेसिक सबसे पहली आवश्यकता है सुरक्षा। यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो सारे विकास के कार्य आप कर लेंगे, और इस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खरी दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष इसमें पीछे दिखाई दे रहा है। लोगों को वह पुराना समय याद है, और वह समय भी याद है जिस समय आए दिन बम धमाके हुआ करते थे। और इस पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने यूएपीए जैसे कानून को लागू किया, और इससे सरकार ने इन पर लगाम लगाने की कोशिश किया। आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल ही कम हो गई हैं, और जम्मू कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है। धारा 370 हटाने के बावजूद भी सरकार ने अपनी शक्ति और अपने साहस का परिचय दिया है, और सीबीआई और ईडी जैसे संस्थानों का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस तरीके से अंधाधुंध सरकार की फायरिंग से विपक्ष पूरी तरीके से परास्त है, और मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की आवश्यकता है, गांव की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, आपके घरों के लोगों की आवश्यकता है मोदी गवर्नमेंट। कारण क्या है कि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प आपके पास नहीं है। इसका कारण यह है कि विपक्ष के पास वह साहस ही नहीं है लड़ने के लिए, जो कि एक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ज़रूरत है चाहिए। जहाँ पर जो पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीतती है, और दूसरा विपक्ष वाली पार्टी 52 सीटें जीतती है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी दुर्गति क्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका कोई विचार हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पर pankaj983822@gmail.com पर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।